Hello, welcome to UPSC Rainbow. Previous session discussed about the CAPF 2013 Geography subject by analysis. So let us begin with the 2020 Geography. First questions. Whenever a tropical cyclone moves to land, much of its severity is reduced. This is because इसमें कहने का मैंने साइक्लोन जब लैंड पर आता है मैंने सरफेस अर्थ सरफेस पर आता है समुद्र से, तो उसका जो डिस्ट्रक्शन की क्षमता क्यों रिड्यूस हो जाती है? इट इज बिकॉज इट सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ द फ्रैक्शन ओवर द लैंड किल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ईट सोर्स ऑफ द मॉइस्चर इज कट ऑफ, तो इसको सही मॉइस्चर कट ऑफ हो जाता है, लेकिन द फ्रैक्शन ओवर लैंड किल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसा कुछ है नहीं। सो फ्रैक्शन ओवर नहीं होता, फ्रैक्शन हमेशा रहता है। सो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आस्किंग ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सो ओनली वन, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ डेल्टा दिया हुआ, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? आर्क्वेट डेल्टा, वर्ड्सफुट डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, एनिस्चुरियन डेल्टा। जो आर्क्वेट डेल्टा का जो एग्जाम्पल है आप नील डेल्टा में पढ़ेंगे, नील रिवर में, तो उसमें आर्क्वेट टाइप का स्ट्रक्चर दिया रहता है। वर्ड्स के फुट लाइक स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? तो मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा कहाँ मिलेगा आपको? यूएसए में। कस्पेट डेल्टा आपको तीवर डेल्टा में मिलेगा, और हिस्चुरियन डेल्टा आपको क्या मिलेगा? सेन डेल्टा में। तो 1 2 3 4 आपको डायरेक्टली मैच है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन अमॉन्ग ऑफ द फ्लोइंग इज डोरमेंट वोल्कॉन। डोरमेंट वोल्कॉन मतलब मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। माउंट स्ट्रोम्बली, माउंट इटना और माउंट में यानी सब डोरमेंट नहीं है, ये मृत अवस्था में, ये कभी भी जिंदा होने की संभावना नहीं है। तो माउंट किलिमंजारो एक एग्जाम्पल है जो डोरमेंट वोल्कानो का है। इसका पूछेगा डोरमेंट वोल्कानो की एग्जाम्पल दो, तो क्या बोलोगे? माउंट किलिमंजारो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड, कहाँ बीच में सिचुएटेड होता है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच में मौजूद होता है आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट। इधर मार्स हो गया, इधर आपको क्या हो जाएगा? जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सा बेल्ट मौजूद होता है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरिकेन रेफरली फॉर्म ए और मूव विथ 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर बिकॉज। आपको जो हरिकेन एक प्रकार के साइक्लोन होता है, हरिकेन कहाँ नाप दिया जाता है वो याद रखिएगा, यूएसए में। जब यह इक्वेटोरियल रीजन है तो 5 डिग्री की ओर क्यों मूव करती है? कोरोलिस इफेक्ट जो स्ट्रॉन्गर होगा तो आपको राइट बाय डायरेक्शन में या ऐसा मूव करेगा, तो ज़्यादा ही मूव करेगी, 5 डिग्री ही क्यों मूव करेगी? लो प्रेशर जो एरिया होता है इसके कारण ये नहीं है, और हाई प्रेशर भी होता है नहीं, क्योंकि कोरोलिस फोर्स जो अगर वीक हो जाएंगे तो वहाँ पे ये जो आपका बहुत ही जल्दी मुड़ जाएगा। तो कोरोलिस इफेक्ट वीकेस्ट होने के कारण ये आपका विद इन 5 डिग्री इक्वेटर आता है हरिकेन। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू कॉल द टोटल सिस्टम ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस दैट फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपका ये लैटिट्यूड बहुत सारा दिया हुआ है और आपका ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, अगर दोनों को फॉर्म करके जो शेप बने उसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल पैटर्न बोलेंगे? नहीं। ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट बोलेंगे? नहीं। ज्योग्राफिकल पॉलीगॉन बोलेंगे? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन। तो इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल ग्रिड। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द अर्थ एज्यूम्स द शेप ऑफ ऑब्लेट इलिप्सॉइड। जो अर्थ का शेप होता क्या होता है? इलिप्सॉइड क्यों होता है? द अर्थ रोटेशन causes the earth to bulge slightly at the equator and flatter at the poles। जब अर्थ रोटेट होता है जिसके क्या ना होता है? पोल पर क्या होता है? बल्ज होता है, उबड़ा हो जाता है, और इक्वेटर रीजन पर क्या हो जाता है? आपको फ्लैट रीजन होता है। ये कारण है इलिप्सॉइड शेप का। यह है दूसरा कि द अर्थ रोटेशन कॉज द अर्थ और टू बल्ज स्लाइटली एट द पोल्स and flatten at the equator. The earth
rotation cause the earth to whirl slightly at the equator and the flatten at the poles। तो बल्ज कहाँ होना चाहिए? अभी अर्थ का शेप देखे होंगे तो यहाँ पे बल्ज कहाँ हो रहा है आपको? इक्वेटर रीजन पर, और फ्लैट कहाँ आपको दिखेगा? तो पोल रीजन पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको? ए। रिवोल्यूशन इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो सी और डी आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर 54 का क्या आ गया आपको? ए। Which one of the following is the mechanically formed sedimentary rock? आप रॉक पढ़ेंगे 3 प्रकार के, आइजीनियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन इसमें बोल रहा है कि मैकेनिकली कौन सा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म? साल्ट नहीं, लाइमस्टोन आपको केमिकली फॉर्म होता है, जिप्सम भी नहीं केमिकली फॉर्म होता है। तो इसका क्या हो गया आपको? सैंडस्टोन है जो मैकेनिकली फॉर्म होता है। इसका आंसर क्या जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन is consider the following statement. Creepers or climbers are commonly found in the tropical rainforest. ये बोला क्रीपर एंड कॉमनली फाउंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी रीजन में ही पाया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। द एपिफाइट्स विच डू नॉट हैव द रूट ऑन द ग्राउंड सर्वाइव ऑन द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी गलत है। ऑल एपिफाइट्स आर नॉट क्रीपर, ये सही स्टेटमेंट। आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज ए कोल्ड करंट इन अंटार्कटिक ओशन। गल्फ स्ट्रीम अंटार्कटिक ओशन नॉर्थ में है, लेकिन वो कौन सा? वार्म करंट है। वेनेजुएला करंट है आपका जो साउथ अंटार्कटिक ओशन में है, कोल्ड करंट है। और पेरू आपको पैसिफिक ओशन में है, और ब्राज़ील आपको साउथ अंटार्कटिक में है, लेकिन वो क्या? वार्म करंट है। पूछा गया है कि अंटार्कटिक ओशन भी होना चाहिए और कोल्ड करंट भी होना चाहिए, वो कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा आपको? वेनेजुएला। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरिगेशन इन पंजाब। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज द हाईएस्ट अमॉन्ग द ऑल इंडियन स्टेट। यस। एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन इज द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट्स, ऐसा कुछ नहीं, कैनाल इरिगेशन में हाईएस्ट नहीं है। थर्ड, देयर हैज बीन सेवियर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब ओइंग द एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इंक्लूडिंग हाई इंटेंसिटी इरिगेशन। यस, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के कारण आपका जो है लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। यस, 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ इंडिया कनेक्ट द बीच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको कहाँ मिलेगा? तो हाईवे में। हाईवे में आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई इसको कनेक्ट करती है। ये हो गया आपको कोलकाता, ये हो गया आपको दिल्ली, ये हो गया मुंबई, आपको ये हो गया चेन्नई। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता कौन है? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। In the context of agriculture revolution in India, what is the statements are correct? White revolution in the field of agriculture department associated with the modernization of the sheep farming। white revolution आया है एग के लिए। किसके लिए आया? एग के लिए, नहीं कि sheep farming के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स क्या होगा आपका? इनकरेक्ट। सेकंड, ग्रीन revolution is associated with the development of horticulture। yes। blue revolution is the field of agriculture associated with the improvement in the production of fish and marine product के लिए आपको क्या? ब्लू रेवोल्यूशन। ये स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। आस्किंग आउट करेक्ट स्टेटमेंट 2 और 3 आर आपको क्या हो गया? करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट? 115 की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स आर 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया। यस, बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय है। यस। सेंट्रल अमेरिकन लो लैंड एंड द हाईलैंड फॉरेस्ट आर आइडेंटिफाइड एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया। यस। द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यस। द साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड आर नॉट rich in biodiversity। This statement is incorrect।
because Southeast Asian also having rich in biodiversity. Asking what not correct, so आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको डी. Which one among the following Indian states shares boundary with largest number of states? कौन सा है जो आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स शेयर करता है? तो आपको क्या हो गया छत्तीसगढ़. प्रीवियस आंसर किए थे छत्तीसगढ़. अब ओके, बट एग्जैक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. इन केस ऑफ असम, we having the state of Arunachal Pradesh, northeast all except Sikkim, means total 6 states belong to the boundary of the Assam. In the case of Madhya Pradesh, you having UP, Rajasthan, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, all of approximately तेलंगाना also. तो इसका आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश. 117. Which one of the following Indian states share international boundary with 3 nations? कौन सा है जो 3 नेशन के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश है जो 3 नेशन के साथ आपका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है. पहला कौन हो गया आपको चाइना, दूसरा म्यांमार और तीसरा भूटान. तो आंसर इसका होगा आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 118. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द नियरेस्ट फ्रॉम द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया? 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया से नियरेस्ट कौन होगा? तो आपको विक्टोरिया मेमोरियल 0 माइल के सेंटर पर है. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी. Next question, which one among the following statement not correct? The plane of separation between the crust and mantle is known as Mohorovic discontinuity. इसका फुल फॉर्म है CMRGL. इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं. तो ये पहला जो लेयर होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में सी होता है. अगर क्रस्ट और मेंटल की बात करें तो मॉरिस स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? द मेंटल कंटेन्स मोर देन 2/3 ऑफ टोटल मटेरियल मास ऑफ द अर्थ. यस, द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ द अर्थ हैवीएस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ. तो ये गलत हो जाएगा. द इनर कोर ऑफ अर्थ इज द सोलिड स्टेट. ये भी सही है. आउटर कोर आपका क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है. कुछ नोट करेक्ट, सो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी. Thank you for discussion.